तरीके की चीज़ें जो भी है यहाँ पे भी हो, जो भी एक्सपोर्ट होता है सारा भारत से होता है। तो मेरा प्रश्न है कि वो मतलब आप जैसे क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब इन जनरल, जिससे वो एक्सपोर्ट रुके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इन जनरल जैसे किसी नॉन वेजिटेरियन से जो मांसाहार करते हैं, उनके पास ये मतलब तर्क होता है कि जैसे आप खा रहे हो कोई पौधे या फिर फल मूल जो भी खा रहे हो उसमें भी जान होती है, तो उनको क्या तर्क दिया जाए जिससे वो भी मतलब इस रास्ते में आए? देखिए, सरकार का काम है, सरकार अपना ढंग से अपना कार्य करे। हम तो यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार से हत्या नहीं होनी चाहिए जीव की, गौवंश सुरक्षित होना चाहिए। इस पर बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं, सरकार पर संत लोग कह भी रहे हैं कि आप हमारी बात माने, हमारी बात सुने, और ये किसी भी प्रकार से गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने पूछा कि पेड़ पौधों को भी जब जान होती है तो आप कुछ भी खाते हैं तो वो तो सबकी जान ही होती है, ऐसा आपका सवाल है। देखिए, सबकी जान अलग अलग है। कुछ प्राण हमारे प्राणों की रक्षा के लिए होते हैं। जैसे शेर आपको खाता है, शेर इंसानों को खाता है, तो क्या इंसानों को शेर खाता है तो कोई आदमी अपने आप को थोड़ी शेर के हवाले कर देता है कि शेर मुझे खा जा। जीव जान सब में है, लेकिन जो अन्न में प्राण है वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हम मछली से उस अन्न की तुलना करें कि मछली के भी तो आपने प्राण लिए। भाई, मछली में हड्डी है, खून है, दर्द है, पीड़ा है, पर अन्न में वो नहीं है। अन्न तो हमारे लिए बनाया है, ईश्वर ने हमारे लिए जो बनाया है वो हम खा सकते हैं। फल फूल हमारे लिए बनाए। अब देखिए, जैसे एप्पल है, आप एप्पल को कुछ मत करिए, पेड़ से अपने आप पकने के बाद वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, और आप उठाइए उसे खा लीजिए, किसी को तकलीफ नहीं है। आप आम पक जाने के बाद, इसलिए हमारे फल खाते हैं क्योंकि पेड़ उसको त्याग दिया, पेड़ से अब उसका कोई संबंध नहीं रहा, त्याग दिया, पेड़ से गिर गया, अब वो आपके लिए है। प्रकृति ने आपके लिए बनाया उसे, मछली को आपके लिए नहीं बनाया। मछली को दर्द होता, तड़पती है, एप्पल को दर्द नहीं होता, एप्पल तड़पता नहीं है ना। इसलिए एप्पल खाओ, फल खाओ, अन्न खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, पर किसी प्रकार से जीव की हत्या गलत तो गलत है। वो चिल्लाती है, वो चीखती है ना। हम कैसे उसे सही ठहरा सकते हैं कि आप उसे खाने, कुछ लोग कहते हैं कि मछली तो खाने के लिए बनी है, तो भाई खाने के लिए तो तुम भी बने हो, शेर तुम्हें भी खाता है, तो चले जाओ शेर के मुंह में। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मछली नहीं खाएंगे तो मछली की संख्या बहुत हो जाएगी, तो बोले भाई आदमियों की संख्या भी तो बढ़ रही है, जाओ तुम चिड़ियाघर में कूद जाया करो शेर के आगे, आदमियों की भी संख्या तो बढ़ रही है। यदि तुम्हें मछली की संख्या कंट्रोल करनी है तो आदमी भी तो बढ़ रहे हैं, तो कूद जाओ शेर के आगे, चीते के आगे, खा लेगा वो तुम्हें। तो ये सब तर्क केवल अपने पाप को, अपने गलत काम को छिपाने के लिए लोग देते हैं। जो उचित है वो तो है ना, वो तो प्रत्यक्ष है कि किसी की हत्या नहीं होती।